चीन के कट्टर विरोधी सबसे बड़े दुश्मन को ताइवान की जनता ने राष्ट्रपति के तौर पर चुना है। सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता लाई चिंग-ते ताइवान के राष्ट्रपति घोषित किए गए। इस खबर के सामने आते ही जिनपिंग सरकार पूरी तरह से बौखला उठी और हमेशा की तरह अपनी बौखलाहट छुपाने के लिए चीनी मीडिया का सहारा लेते हुए जिनपिंग सरकार ने बयानबाजी शुरू कर दी। चीनी सरकार का माउथपीस कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान चुनाव और लाई की जीत पर चीनी विदेश मंत्रालय का बयान छापा। इस बयान में चीन की बौखलाहट साफ झलक रही थी। अखबार में लिखा गया कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि पूरी दुनिया में एक ही चीन है और ताइवान चीन का हिस्सा है। इस तथ्य को बदलना मुमकिन नहीं। वहीं चीनी समाचार चैनल सीसीटीवी न्यूज ने ताइवान चुनाव और लाई चिंग-ते की जीत पर कई खबरें छापी। ताइवान में लाई चिंग की जीत के बाद ताइवान मामलों के कार्यालय के प्रवक्ता शेन मेन हुआ ने टिप्पणी की, जो सीसीटीवी में छपी है। इसमें लिखा था कि ताइवान में किसी भी तरह के चुनाव से ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि चीन का ताइवान की धरती पर कोई अधिकार नहीं है। हम हमेशा से ताइवान के मुद्दे को सुलझाने की नीयत रखते हैं। हम एक न एक दिन इसे सुलझा लेंगे। हालांकि चीन ताइवान को लेकर जापान से भी काफी चिढ़ा हुआ है। जापान में चीनी दूतावास ने ताइवान के नए निर्वाचित नेता लाई चिंग-ते को बधाई देने वाले जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा के बयान का कड़ा विरोध किया। चीनी समाचार CGTN में ये खबर छपी, जिसमें लिखा था कि जापान में चीन के दूतावास ने जापानी विदेश मंत्री योको कामिकावा की आलोचना की है, क्योंकि उन्होंने ताइवान के नेता को चुनाव जीतने पर बधाई दी। देखा जाए तो लाई चिंग-ते ने चीन के सपनों को चकनाचूर कर दिया है। लाई चिंग और उनकी पार्टी DPT को चीन का कट्टर विरोधी माना जाता है। देखा जाए तो जिनपिंग के लिए ये सबसे बड़ी हार मानी जा रही। चीन ने चुनाव से पहले ही लाई चिंग को अलगाववादी घोषित कर दिया था। चीन ने ताइवान की जनता से कहा था कि अगर वो सैन्य संघर्ष की स्थिति से बचना चाहते हैं तो उन्हें सही विकल्प चुनना होगा। लाई चिंग ने विपक्षी कुओमितांग पार्टी के उम्मीदवार को हराया है। कुओमितांग पार्टी को चीन समर्थक माना जाता है। इसके अलावा एक तीसरे उम्मीदवार ताइवान पीपल्स पार्टी के को वेन-जे ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ा था। उनकी पार्टी भी चीन का समर्थन करती है। लाई चिंग-ते अभी तक ताइवान के उपराष्ट्रपति पद पर थे। वो साई इंग-वेन की जगह लेंगे, क्योंकि ताइवान में कोई भी राष्ट्रपति 2 कार्यकाल से ज्यादा इस पद पर नहीं रह सकता। इस कारण राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने चुनाव नहीं लड़ा था। खैर, चीन की जो बौखलाहट है वो देखी जा सकती है। जो खबरें चीनी मीडिया में छपी, उस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।